स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। एंटार्क्टिका से वापस आ गए थे। हम आ गए थे भाई परसों वापस। कल का पूरा दिन रेस्ट करा, हमने कुछ भी नहीं करा कल पूरे दिन, खाए पिया बस इधर उधर गए। आज हम जा रहे हैं भाई यहाँ से रोसारियो हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भाई वहाँ पे है मेसी का घर, मतलब मेसी वहाँ पे बॉर्न हुआ था। अब पता नहीं कहाँ रहता है, हमको ये सब पता नहीं है, पर रोसारियो एक शहर है जहाँ पे वो बॉर्न हुआ था, वहीं पे पढ़ा था, तो सब कुछ वहीं पे, पूरा बचपन वगैरह मेसी का वहीं पे बीता था। तो हमने कहा चलो चलते हैं, आज का ही टूर है, मतलब जाएंगे बस से फिर वापस आ जाएंगे और थोड़ा बहुत घूमेंगे रोसारियो का शहर। रोसारियो में भी इंडियन रेस्टोरेंट है, मैंने देख लिया, तो खाना भी नहीं खाया मैंने कहा रोसारियो जाके ही खाएंगे उसी रेस्टोरेंट में। तो यहाँ से लेनी है बस, लगभग रोसारियो यहाँ से 300 किलोमीटर। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना दिन। लो भाई बस तो आई नहीं, मतलब पब्लिक बस, तो मेट्रो से जा रहे हैं बस स्टेशन, लंबे रूट की बस लेने। तो भाई ये पहुंच गए हम टर्मिनल, बस टर्मिनल। मेट्रो वेट्रो लेके थोड़ा वॉक करना पड़ा, पर ये एरिया बहुत ही गंदा था भाई, पता नहीं क्या है। बस स्टेशन के पास तो मतलब ऐसा लग रहा था कि लूट ही लेगा हमको कोई, मतलब बिल्कुल ही ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ब्यूनस एयर्स में चल रहे हैं। तो चलो देखते हैं कितने का की टिकट मिलती भी है या फिर नहीं। तो भाई पूरे साउथ अमेरिका में यही है कि ना ट्रेन चलती नहीं, तो बसों की इतनी सारी कंपनियां हैं। ये वाली भी जाती है रोसारियो, तो अब देख रहे हैं भाई कौन सी कंपनी की बस खरीदें। बस टिकट खरीदें बस खरीद देंगे पूरी की पूरी। तो भाई यहाँ पे टिकट मिल गई, पता नहीं कौन सी वाली कंपनी की है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। तो सबसे पहली बस जो जा रही है यहाँ से 12 बजे जा रही है और मेरे हिसाब से 4 घंटे लगाएगी, तो 4 बजे हम पहुँचेंगे। तो कोई नहीं, 7 बजे तक यहाँ पे दिन रहता ही है, तो 4 बजे पहुँचेंगे, ठीक है। और फिर वापसी की भी करानी पड़ेगी क्योंकि हमने होटल के पैसे दे रखे हैं, तो आज ही हमको वापस आना पड़ेगा। 4 बजे पहुँचेंगे तो ये मान लो अगर 2-3 घंटे भी घूमते हैं तो 8-1 बजे की हम बस वापसी की ले लेंगे। तो रात के 12 बजे 1 बजे कितने बजे पहुँचे वो हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टिकट हमको मिली 15,400 पैसों की, मतलब लगभग $15 की। और $15 भाई हो गए 1200 रुपये 300 किलोमीटर के लिए। तो आप देख सकते हो महंगा है सस्ता जैसा भी आपको लगे। तो अभी है लगभग ये मान लो 40 मिनट बाद बस। ये भाई कुछ लंबी सी टिकट दी है इन लोगों ने, इस पे नाम भी लिखते हैं, पासपोर्ट नंबर सा भी लिखते हैं लोग। मतलब साउथ अमेरिका में बड़ा ही दिक्कत है भाई, ऑनलाइन बुक कराने जाओगे ना आपसे हो ही नहीं पाएगी, बड़ी मुश्किलों से होती है टिकट बुक। तो 12 बजे चलेगी ये, और मैंने कहा था ना अंदाज़ा सही था, 4 बजे पहुँचेगी। प्लेटफॉर्म 10 से 28 के बीच में कहीं पे भी लग सकती है, और कंपनी भी इन्होंने कह दी कि भाई कोई सी भी लग सकती है, देख लेना। ये शायद सीट नंबर है 39, हमको अलग अलग सीट मिले, शायद 2 ही सीट बची थी इनके पास। भाई यहाँ पे हम पता करने आए हैं, ये देखो झंडा लगा है दूसरे देश का, पैराग्वे का। भाई अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है वीज़ा पे। मैंने एक बार मेल करा था एंटार्क्टिका के क्रूज़ में बैठ के, पर उन्होंने कहा था अभी तक पैराग्वे वालों से कोई मेल नहीं आई है, मतलब मिनिस्ट्री से, तो आपका वीज़ा अभी तक तो आया नहीं है। फिर मैंने दोबारा 2 बार मेल करा तो उसका रिप्लाई नहीं आया। आज संडे है, कल एम्बेसी खुलते ही मैं जाऊँगा। अगर उन्होंने कह दिया भाई आपका वीज़ा आ चुका है तो वेल एंड गुड है, लगवा के पैराग्वे चले जाएंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि भाई आपका वीज़ा नहीं आया या फिर अभी 1 हफ्ता और लगेगा, तो मैं नहीं रुकने वाला भाई अर्जेंटीना में। मैं यहाँ से चला जाऊँगा सीधा का सीधा पेरू, क्योंकि यार पैराग्वे बाद में देखेंगे। वीज़ा फीस तो हमने वैसे भी नहीं दी है, पर यार इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, 3 हफ्ते हो चुके हैं, अब भी नहीं आया तो मेरे को लगता नहीं भी आएगा इस एम्बेसी से। फिर यूएस से वीज़ा लेके आएंगे, तुरंत मिल जाता है वहाँ पे। तो भाई यहाँ पे बस का टिकट प्राइस पता कर लिया सुनसियोन का, फ़्लाइट से काफ़ी सस्ती है। मतलब ये मान लो 1 दिन लगा देगी पहुँचने में, पूरा 18-19 घंटे एक ही दिन मानो। प्राइस है भाई 65,000 पैसोस, तो मतलब लगभग $60 के करीब मान लो आप, 60 या $65, सीधा $65 का हिसाब। फ़्लाइटें मिल रहे हैं $130 की, डबल है। तो फ्लाइट से वैसे भी जाओ तो मतलब 3-4 घंटे वैसे भी लगेंगे पहुंचने में, फिर 3-4 घंटे पहले एयरपोर्ट जाओ, फिर बहुत पंगा है। तो कल शाम की 4 बजे की बस मिल रही है, कल ही वीज़ा मिल जाए तो हम कल वाली बस में ही बैठ के रवाना हो जाएंगे। भाई यहाँ से एक हॉट डॉग बनवा लिया, सुबह से कुछ नहीं खा रखा मैंने, और शायद 4 घंटे ना रह पाऊँ, तो खा के ही चलते हैं थोड़ा। लो भाई उतर गए इस बस से सीधा रोसारियो। बिल्कुल टाइम से पहुंचा दिया। जब ब्यूनस एयर्स से निकले थे तो पता नहीं कहाँ गलियों वलियों में डाल दी थी बस, हमको लग रहा था पता नहीं क्या कर रहा है। इसने लगभग 2 बजा दिए थे ब्यूनस एयर्स के पास ही, पर भाई फिर हाईवे पे जब चला फिर तो डायरेक्ट ही आ गया। चलो अपना रिटर्न की टिकट ले लेते हैं पहले, क्योंकि बसें फुल हो जाती है। इसमें भी 2 ही सीट बची थी जब हमने करीब, तो रिटर्न की टिकट लेके फिर चलते हैं भाई, मेसी का घर घुमाते हैं आपको। और दूसरी अपडेट, इंडियन रेस्टोरेंट जो यहाँ पे वो सिर्फ डिलीवरी वर्क करते हैं, और आज उनका बंद है, तो KFC मैकडॉनल्ड्स ही खाएंगे हम।
तो भाई यहाँ से हमने टिकट ले ली है, जाने की टिकट मिली है 7:10 की। और भाई पता नहीं कैसी टिकट देते हैं लोग, उसमें लिख देते हैं या तो ये वाली कंपनी की बस आएगी या फिर ये वाली, कोई सी भी आ सकती है इन दोनों में से। मतलब कॉम्बिनेशन सा चल रहा है यहाँ पे अलग अलग कंपनियों का कि जिसकी भी बस आए उसमें बिठा के भेज दो, पता नहीं ऐसा ही चल रहा है। कहते हैं ये वाली कंपनी भी आ सकती है, ये वाली कंपनी भी आ सकती है। प्लेटफॉर्म तो चलो कहीं से भी कहीं तक लग जाती है। पैसे हो गए सारे ख़त्म, 12,000 पैसे पड़े हैं, यहाँ यूरो लेने से मना कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। 12,000 पैसे में हमको घूमना है मेसी का शहर, खाना भी खाना है। लो भाई ये निकल गए बस स्टेशन से बाहर और अब पहले जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स, कुछ खावा लेते हैं। 10-1 पैसे बचे हमारे पास। यहाँ पे ऊबर नहीं चलती भाई, ऊबर की एप्लीकेशन में देखा तो आ रहा नो राइड्स अवेलेबल, तो हमको प्राइवेट टैक्सी लेनी पड़ेगी, लेंगे भी तो। और मैंने सुना है कि भाई यहाँ पे हर गली चौराहे पे मेसी की फ़ोटो वगैरह मतलब ग्राफिटी के तौर पे पेंट वेंट कर रखी है। तो अब से आपको दिखाना शुरू करता हूँ मेरे को जहाँ जहाँ मेसी की झलकें देखने को मिलेंगी। घर यहाँ से इस बस स्टेशन से कुछ 6 या 7 किलोमीटर दूर है, गूगल पे भी लोकेशन आ जाती है, तो वो देखते हैं कैसा क्या रहता है वहाँ जाके। यहाँ ले लिया भाई बर्गर, चिकन बर्गर, फ्राइज़ और ये पेप्सी यहाँ आती है भाई 5,200 की, मतलब $5 की। चलो भाई अभी तक मैं थोड़ा मजाक कर रहा था, मैकडी वगैरह में खा लिया, अब सीरियस बात पे आते हैं। तो यहाँ रोसारियो में मेसी का है बर्थ हाउस, मतलब जहाँ पे वो पैदा हुए थे। अब वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, कोई भी परिवार वाला भी नहीं रहता है। हाउस के मैंने रिव्यूज़ वगैरह भी पढ़े थे कि मतलब पूरा बंद है वो घर, और शीशे वगैरह में भी मतलब लगा रखा है, मतलब अंदर आप देख नहीं सकते उसके। और वहाँ पे सब लोगों ने अर्जेंटीना के फ्लैग वगैरह, मेसी का पोस्टर वगैरह, ये सब ग्राफिटी वगैरह उसके घर के आसपास ही बना रखी है काफ़ी सारी। उनके घर के पास ही जिस स्कूल में पढ़े थे 8-10 सालों तक, वो स्कूल भी है। तो यहाँ से कुछ बस टर्मिनल से उनका घर है 9 किलोमीटर दूर। तो गूगल पे आप लिखोगे कासा दे नाटल लियोनेल मेसी, तो वो भी आ जाएगा। मतलब उसका मतलब होता है बर्थ हाउस ऑफ लियोनेल मेसी। तो वो विजिट करने आए थे हम इतनी दूर। भाई मतलब गॉड है, मतलब वो बंदा फुटबॉल का। वैसे मैं फुटबॉल बिल्कुल भी नहीं देखता भाई, सच बताऊँ, बिल्कुल एक मैच नहीं देखा होगा मैंने आज तक। एक तो मतलब ऐसे ही देख लिया होगा, पर बात ये है कि बचपन से हम यही कहते आए हैं, बनाऊँ तेरे को मेसी, बनाऊँ तेरे को मेसी, बनाऊँ तेरे को रोनाल्डो। तो रोनाल्डो और मेसी जो दो ये शख्स है ना, इनके मैच मैंने एक भी नहीं देखे, पर जानता मैं इनको बचपन से हूँ। कि मतलब ऐसे कहते रहते हैं कि अच्छा ज़्यादा मेसी बन रहा है क्या, ज़्यादा रोनाल्डो बन रहा है क्या, तो इसलिए आ गया बस मैं देखने। और बहुत सारे मेसी फैंस का भाई वो भी था, इंडिया में काफ़ी सारे फुटबॉल फैंस हैं कि भाई दिखाओ यार, अर्जेंटीना गए मेसी का घर नहीं दिखाया। तो भाई आ गया मैं रोसारियो यहाँ पर $30 की टिकट लेके आने जाने की। मैंने कहा मेसी का घर ही देख के आते हैं भाई, कौन से कैसे शहर में मेसी पैदा हुआ था। भाई बड़े पक्के लोग हैं कि जो आगे खड़ी है उसी पे जाएंगे। भाई एक ही बारे में पहचान गए कि हमको कहाँ जाना है, तो बात कर रहे हैं 10 किलोमीटर, देखते कितने मांगते हैं। 5,000 ओके नहीं लेगा। अच्छा बाजी मीटर भी आ जाओ, चलो। हाँ ओके, मीटर भी है 5 बोल रहे हैं। चलो ओके ग्रासियस। लो भाई ये है रोसारियो का शहर, देख लो कैसा सा है। अब मतलब जब पैदा हुआ होगा मेसी तब तो ऐसा नहीं होगा, वैसी बात है, तब तो कुछ भी नहीं होगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग 1986 में जब पैदा हुए थे, 87 में सॉरी 87 में। पर हाँ देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है हमको। अभी तक तो भाई मेरे को एक भी फ़ोटो नहीं दिखी है मेसी की यहाँ पे कहीं पे भी। भाई हमारा टैक्सी वाला ही कुछ हमको दिखाने लेके आ गया कि भाई पता नहीं क्या बोल रहा है, हमारे बिल तो नहीं बढ़ा रहा, कह रहा है यहाँ खेलता था मेसी, कुछ ऐसा बोल रहा है। ठीक है भाई तू सीधा घर ले चल हमको। तो भाई टैक्सी वाले ने अपने अंदाजे से 5,000 बताए थे, पर उसने 1-2 गलत टर्न ले लिए, मतलब हमको कुछ दिखाने के लिए कुछ दिखा भी नहीं हमको, और 1-2 अपना अकल लगा दिया कि ये दिखा देता हूँ तुमको, ये वाला रोड जल्दी जाएगा। तो 6,000 बिल आ गया उसके मीटर के हिसाब से। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई लियोनेल मेसी का बचपन का घर, जहाँ पे वो पैदा हुए थे। अब पता नहीं भाई, मेरे को भी नहीं पता कहाँ रहते हैं, लोगों को पता होगा, मैं इतना बड़ा फुटबॉल फ़ैन हूँ नहीं, तो मेरे को इसलिए पता नहीं है। पहली झलके मैं आपको दिखा देता हूँ। इस गली के अंदर जाके घर है भाई, और वहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, मेसी 10। अब ये भी कुछ लिखा हुआ है भाई, पर मेरे को नहीं पता क्या लिखा हुआ है। तो ये पार्क है, बचपन में ही आता हुआ खेलने भाई मेसी भी। तो सारे फुटबॉल फैंस के लिए तो ये वीडियो मतलब एक तरह से मान लो जन्नत होने वाली है। चलो दिखाता हूँ। और वहाँ पे मेसी का पेंट भी कर रखा है, दिखाता हूँ। ओ देखो
10 मैं सब कुछ दिखने लग गया एकदम से। देखो वो भी जो ग्रेफिटी पेंट कर रखी है वो मेसी की ही कर रखी है। अब देखते हैं घर कहाँ है। इस गली में ही दिखा रखा है, शायद यहीं कहीं है। भाई वो टैक्सी वाला यहाँ भी चला गया, कह रहा है यहाँ है घर, यहाँ है घर। हम कह रहे कहाँ है भाई। वो देखो वो खड़ा टैक्सी वाला हमारा, वो दिखाने लग रहा है कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। जा रहे हैं भाई। तो भाई थोड़ी चीज़ें मैं आपको मेसी के बारे में बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है अभी तक, सिर्फ मेरी तरह आपने सिर्फ नाम सुना है। तो 1987 में जन्म हुआ था, पर भाई मेसी ने फाइनेंशियली तो स्ट्रगल किया ही, क्योंकि उसके पापा मज़दूर थे। एक चीज़ का स्ट्रगल और था भाई, सबसे बड़ा स्ट्रगल हेल्थ का होता है भाई। आप गरीबी से बाहर निकल जाओगे, पर हेल्थ का क्या करोगे। तो मेसी को 11 साल की उम्र में डायग्नोस किया गया था कि उनको ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है। तो उसकी वजह से भाई उनको हर रोज़ रात को इंजेक्शन लगते थे उनकी थाई पे ग्रोथ हार्मोन के, तभी आप देखोगे कि मेसी की हाइट छोटी रह गई थी। और ये वाला घर है भाई मेसी का, जो मैं आपको दिखाने लेके आया हूँ। यहाँ पे सारी शीशे वगैरह सब बंद है, लग रहा है कि कोई अंदर रहता है। देखो बल्ब सभी जल रहा है वहाँ पे, पर कोई नहीं रहता। यहाँ से मतलब फ्लैग्स वगैरह सारे निकाल दिए, पर देखो इनके गेट पे अभी भी अर्जेंटीना के फ्लैग झंडे वगैरह। चलो पास जाके देखते हैं। थोड़े से ऐसे रिबन टाइप लगा रखे हैं और सब लोग मेरे को देख रहे हैं कि क्या कर रहा हूँ मैं। वैसे आते रहते होंगे यहाँ पे लोग। तो ये है भाई मेसी का घर। भाई 13 साल की उम्र में उनको साइन कर लिया था FC बार्सिलोना ने कि भाई हम इसका इलाज कराएंगे, हम सब कुछ कराएंगे। तो इस कारण से मेसी की हाइट बहुत छोटी है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन उनका 11 साल की उम्र में ही रुक गया था। मतलब रुक तो पहले ही गया होगा, डेफिशिएंसी पहले ही होगी, डिसऑर्डर था ग्रोथ हार्मोन का, पर डायग्नोस 11 साल की उम्र में जाके हुआ था। घर मैंने आपको पीछे दिखा दिया, अब थोड़ा सा और पास से जाके देखते। भी लोग आ गए थे, उनको ऐसे अजीब सा लगेगा ना कि भाई हमारे मतलब एक बहुत दूर आ गए हम रोसारियो से। रोसारियो का शहर जो था यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, मतलब है रोसारियो में ही पर थोड़ा सा दूर जाके है। मतलब एक तरह से आप देख सकते हो कोई भी गलियों वलियों में कोई नहीं है। और मैं आपको सारी ग्रेफिटीज़ दिखाता हूँ जो जो आसपास बनी हुई हैं। भाई ये देखो एक ग्रेफिटी बनी हुई है भाई। वो जो मैंने घर दिखाया था उसके ऊपर देखो कितनी बड़ी ग्रेफिटी बनी हुई है। जहाँ वो बच्चा खड़ा है वही था घर। वो देखो कितनी बड़ी ग्रेफिटी बनी हुई है ना। तो भाई ये देखो एक और ग्रेफिटी, इस तरफ भी ग्रेफिटी, उस तरफ भी ग्रेफिटी, यहाँ भी ग्रेफिटी, यहाँ और भी ग्रेफिटी, अंदर भी ग्रेफिटी है। तो काफ़ी सारी हैं। चलो भाई वो वाला था घर जहाँ वो एक बार फोटो खींचो यहाँ पे। तो भाई ये देखो जो हमको बच्चे लग रहे थे कि यहाँ पे रहते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं। ये लोग भी मेसी को ही देखने आए हैं। मतलब मेसी को कह रहा हूँ मैं बार बार, उनका घर ही देखने आए हैं। ये मेरे को पता था कि भाई अर्जेंटीना के लोग इतना नहीं आते होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो तो कभी कभी आ जाते होंगे जब उनको टाइम सा मिलेगा, उनको पता है कि आ जाते हैं। पर फॉरनर जो भी आता होगा भाई वो यहाँ पे जरूर आता होगा। ब्यूनस एयर्स से 4 घंटे दूर है रोसारियो का शहर। और अब तो शायद मेसी यहाँ पे किसी दिन आ गए तो भाई ये मान लो चक्का जाम हो जाएगा पूरे रोसारियो में। भाई आपको क्या लगता है ये मेसी ने घर बेच दिया होगा? कौन सा? ये वाला जो मेसी का घर है, ये वाला। क्यों बेचेगा? नहीं मतलब अगर बेच भी दिया होगा ना तो उसके मुंह पे फेंक के मारे होंगे 20 गुना। अगर वो बोला मैं नहीं बेचूंगा, 30 गुना, 40 गुना, 100 गुना घर तो लूंगा। तो भाई ये जिसका भी घर है वो कितना प्राउड फील कर रहा होगा कि भाई मेरे मतलब मेसी के साथ में घर है और वहाँ पे भाई पूरी ग्रेफिटी कर दी। वो बंदा भी कितना प्राउड फील कर रहा होगा। किसी और का घर है, ये सारे मेसी के घर नहीं है कि भाई मेसी ने अपने घरों पे करा रखा है। मेसी ने सारे खरीद लिए नहीं वैसे ही प्राउड फील कर रहे होंगे बंदे कि हाँ जो भाई चलो। मतलब उसने नहीं कराया पेंट, ये मतलब किसी आर्टिस्ट ने आके करा होगा। चाहे उससे पहले उसके पापा के साथ लड़ाई रहती हो नाली को लेके, गली को, पार्किंग को लेके, है ना कि हमारी पार्किंग। अब यही कहता होगा मेसी यही रहता था। हाँ मेरा भाई तो यूं मान लो मतलब भाई से भी बढ़कर ही था। तो भाई दुनिया के जो सबसे अमीर स्पोर्ट्समैन की लिस्ट आती है, मतलब जो नेटवर्थ में, उसमें सबसे ऊपर शायद ना ही रोनाल्डो रहता ना ही मेसी रहता। सबसे ऊपर शायद मेरे हिसाब से जॉर्डन या फिर टाइगर वुड्स रहते हैं। चेंज होता रहता है यार ये सब, पर टॉप 10 में दोनों है, मेसी, रोनाल्डो और शायद विराट कोहली भी है ना भाजी। विराट कोहली भी है ना। इंडिया क्रिकेटर में सचिन भी रह चुका है, धोनी भी, अब विराट कोहली होगा ना। हाँ तो मतलब दोनों रहते हैं टॉप 10 में। अब ये रैंकिंग चेंज होती रहती है, पर मैंने आपको बता दिया टाइगर वुड्स। टॉप 10 में तो पता नहीं भाजी, शायद टॉप 10 में इंडियन क्रिकेटर्स नहीं होंगे। क्रिकेट कम देशों में खेली जाती है, बट एक लिस्ट जो जारी होती है ना वो 30 की होती है, 50 की मेरे को पता नहीं, पर उसमें जरूर रहते हैं, न्यूज आती है।
क्या कोहली? हाँ कोहली वगैरह टॉप 10 ये दोनों तो टॉप 10 में हाँ होंगे ये ना? दोनों होंगे। तो ये दोनों टॉप 10 में रहते हैं। टाइगर वुड्स जो गोल्फ खेलते हैं अमेरिका से, जो जॉर्डन है जिनकी मतलब नाइकी के साथ कोलैबोरेशन भी है, वो भी टॉप 10 में रहते हैं। मतलब टॉप 10 क्या, वो तो टॉप 5 में ही रहते हैं। जॉर्डन तो बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है अब, तो वो बास्केटबॉल खेलते हैं। तो ऐसा नहीं सिर्फ फुटबॉलर्स ही अमीर हो रखे हैं। हाँ रोनाल्डो मेसी दोनों अमीर है। अब शायद फुटबॉलर में 2-3 और आ गए, एक और फेमस हो रहे हैं फ्रांस में, एम्बापे करके। मबाप्पे और नेमार। हाँ नीमार। मैं भी नहीं देखता, लेकिन ये फाइनल देखा ना वो मबाप्पे वगैरह, तब मेरे को मुंह पे आ गया ना। तो भाई मेरे को ना एम्बापे नीमार वगैरह इतना बिल्कुल नहीं पता भाई, पर बचपन से वही बोल रहा हूँ कि हम बिल्कुल फैन नहीं है भाई फुटबॉल के। 0-0 बेटा सन्नाटा है। पर यही है, दोनों स्कूल में भी यही चलता था भाई। अच्छा रोनाल्डो बनेगा, अच्छा बनाओ तेरे को मेसी, तो यही था। तो हम आगे भाई देखने कि चलो फुटबॉल के फैंस को दिखा देते हैं। वो ये बचपन का घर देखने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। अमीर होने के बाद तो कोई भी बंदा कुछ भी बना सकता है, पर बचपन जहाँ से बंदे ने शुरुआत करी वो चीज़ देखने का अलग मज़ा आता है कि भाई हाँ ऐसे नेबरहुड से। मतलब ये सोचो भाई 1987 में क्या होगा, ये कुछ भी नेबरहुड नहीं होगा भाई। ये 1987 मतलब ये मान लो कच्चे घर भी हो सकते हैं। इतना अमीर थोड़ी ना था अर्जेंटीना, आज भी इतना अमीर नहीं अर्जेंटीना। तो अब देख लो भाई 37-40 साल बाद भी ऐसा नेबरहुड है, ऐसे लग रहा है कि मैं किसी अर्जेंटीना गाँव में आ गया हूँ। और चलो अब दिखाता हूँ मैं आपको पास से घर भाई, ये वाला कैसा है जिसपे मेसी की ग्राफिटी बनी हुई है। देखो सारे मतलब दरवाजे बंद है। ये मैंने ऑनलाइन आप पढ़ा था कि मतलब ऐसा लगता है कि अंदर कोई नहीं रह रहा। और यहाँ पे भाई पूरे फ्लैग वगैरह लगाए थे जब जीत के आए थे। यहाँ पे भी भाई कुछ लिखा है होला दे, मतलब कोई लटका के गए हैं ये सब लोग। इस पर कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे जैसे लिखा है सारी ग्रीटिंग्स हैं ये, ठीक है। और ओ यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है एक। हेलो भाई मेसी भाई कैसे हो? चलो ठीक है भाई, यात्री डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब करना मेसी भाई। मजाक कर रहा हूँ। तो कोई मेसी के फैंस आ जाएं भाई। देखो यहाँ पे किसी ने अपना इंस्टाग्राम लिख रखा है। बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि सारा घर रेनोवेट करा दिया बस सिर्फ बंद करने के लिए। और नीचे था, ऊपर शायद 2 ही कमरे हैं। बिल्कुल इंडिया स्टाइल का ही घर लग रहा है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो ये था भाई घर मेसी का। अब बस है हमारी यहाँ से। तो भाई कोशिश करते हैं मेसी का स्कूल ढूंढने की, वो भी आसपास ही था। थोड़ा टाइम कम बचा है, पर मैं ट्राई करता हूँ कि आपको वो भी ढूंढ के दिखा दूँ। तो भाई एक न्यूज़ और मैं आपको देता हूँ, ये आपको बहुत सुन के हंसी आएगी। जो रोसारियो का शहर है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया कि भाई जिनका सरनेम मेसी है, लियोनेल मेसी का सरनेम मेसी, जैसे कोहली कह देते हैं हम, कोहली उसका नाम है ही नहीं, बंदे का नाम है विराट है, कोहली सरनेम है। तो यहाँ पे लोग क्या करने लगे, जिनका सरनेम मेसी नहीं है ना, वो मेसी लगाने के लिए क्या करने लगे, अपने बच्चों के नाम मेसी रख देते हैं। मतलब फर्स्ट नेम में मेसी कर देते और सरनेम उनका कुछ और। तो ऐसे होता गया, सब लोगों का नाम मेसी 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 मेसी। तो यहाँ की सरकार ने भाई लॉ पास कर दिया कि भाई जिसका नाम मेसी, जिसका सरनेम मेसी नहीं है, वो अपना नाम मेसी ना रखे, क्योंकि भाई सब लोग मेसी हो जाएंगे। और न्यूज़ भी आई थी कि रोसारियो की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भाई रोडों पे सोइयों मेसी घूम रहे हो जिनका सबका नाम मेसी हो। तो ये भी भाई बड़ी फ़नी लगी मेरे को। वैसे कई देशों ने बैन भी कर रखा है, जिनके राजा वगैरह है, मेरे को याद नहीं आ रहा कि आप ये वाला नाम नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ के या तो राजा का नाम था या फिर तानाशाह का नाम था, कुछ ऐसा था। पर यहाँ पे उल्टा ही चल रहा है कि भाई फुटबॉलर का सरनेम लोग अपने फर्स्ट नेम में रखने लग गए कि भाई हमको तो अपना नाम मेसी 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 रखना है। तो चलो अब चलते हैं उनके स्कूल की तरफ। भाई मैंने ऑनलाइन सर्च करा कि मेसी का स्कूल कहाँ पे, तो लिखा आया यहाँ से 2-3 ब्लॉक ही दूर है। पर मैंने वैसे सर्च कर दिया गूगल में, मेसी स्कूल लिखा आ गया भाई वहीं पे है, इस पार्क को पार करते ही है। चलो भाई पार्क में कूद गए, अब चलते हैं मेसी के स्कूल की तरफ। भाई इतना फेमस होना है कि मतलब लिखा आ जाए कि ये उसका घर है। मतलब कोई भी लिख सकता है वैसे गूगल मैप पे तो, पर मेसी ने तो नहीं लिखा होगा। और स्कूल में भी लिखा आ गया कि ये मेसी का स्कूल है। चलो देखते हैं कैसा क्या है। यहाँ पे एक पार्क से गुजरने लग रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है इंडिया में जैसे क्रिकेट खेलते रहते हैं लोग, वैसे यहाँ पे सब लोग फुटबॉल खेलने लग रहे हैं। फुटबॉल ही है भाई अर्जेंटीना वालों की जी जान, और मतलब वर्ल्ड में लगभग 100 देशों की जी जान फुटबॉल। भाई ये पार्क पार करके आ गया एक प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे मेसी ने अपने शुरू के 8 से 10 साल बिताए थे। अब मेरे को कन्फर्म नहीं 8 थे या 10 थे, पर यहाँ पे लगा हुआ है भाई सबसे बड़ा ग्रेफिटी शायद मेसी का। और स्कूल पे से शायद हटा भी दिए हों, मैंने देखे थे कि फ़ोटोज़ में लगा रखे। अभी स्कूल के चारों तरफ चलते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है तो। पर यहाँ पे लगा रखे, क्योंकि स्कूल वाले तो भाई अपनी बिल्डिंग पे क्यों ही लगाएंगे कि हाँ भाई चलो स्टार है, लगा भी सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। पर ये जैकी पैकी सच्चा बच्चा ये सब लिख रखा है, तो मेसी का तो फिर भी लगा ही रहना चाहिए। ये देखो भाई, शायद इस जगह का नाम भी इन्होंने सर की तो मेसी रख दिया। अभी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, पर यहाँ जगह का नाम भी
सर की तो मैसी सर्किट कुछ ऐसा मतलब होगा शायद इसका। भाई ये लोग भी अभी गाड़ी से उतरे थे और फोटो खिंचवाए ग्राफिटी के साथ, अब जाने लग रहे हैं वापस। भाई मेरे पूरे ट्रेवल्स में मैं कहता आया हूँ, सब लोगों ने बोला है कि हम शाहरुख खान को जानते हैं, शाहरुख खान को जानते हैं। आज भाई मैंने एक ऐसा बंदा मिलवा दिया मैसी कि भाई इस बंदे को शाहरुख खान से भी ज़्यादा लोग जानते हैं पूरे वर्ल्ड में। किसी को कह दो भाई मैसी, हाँ भाई रोनाल्डो, हाँ भाई। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बाहर की दुनिया के लोग मेरे हिसाब से शाहरुख खान को जानते हैं, और पूरे वर्ल्ड में अगर बंदा ढूंढे तो मैसी और रोनाल्डो को, दोनों को ही जानते होंगे। जो बंदा मैसी को जानता होगा वो चाहे कह दे कि मैं रोनाल्डो को नहीं जानता, वो बंदा कह दे चाहे रोनाल्डो को मैं नहीं जानता, वो बस खुंदक में कह देगा पर जानता जरूर होगा। ओ ये रहा भाई मैसी का स्कूल, इसके अंदर भी भाई छाप रखा है। मैंने कहा था ना हो सकता है कि हो, तो अब प्लेग्राउंड में ही छाप रखा है मैसी की फोटो, देखो ये रही टेंटन, स्कूल के अंदर भी। और ये शायद एक पानी का टैंकर है, इस पे भी छाप रखा होगा, चलो देखते हैं। लो भाई ये स्कूल, इसके अंदर देख लो, ये रहा मैसी का भाई ये स्कूल वालों ने, म्युनिसिपल ऑफ रोसारियो वालों ने बोर्ड लगा रखा है, इसमें लिख रखा है कि मैसी स्कूल में पढ़ा था। आप ट्रांसलेट कर लेना चाहे तो मैंने कर लिया कि मैसी ऐसा लड़का था, मैसी थोड़ा शर्माता था, फिजिकल एजुकेशन में अच्छा था, ये सब तारीफ वारीफ लिख रखी है। तो ये सारा, और जब पढ़ता होगा बेचारा, चाहे काम नहीं करके होमवर्क नहीं करता, उसको पीटती होंगी। तो ये सब पाजी मेरे को लग रहा है सारी चीज़ें ना इन्होंने लिख रखी है कि कहाँ कहाँ मैसी के स्पॉट्स देख सकते हो, कि यहाँ खेलता था, वहाँ खेलता था। तो आपके पास टाइम हो, आप बहुत ही बड़े फ़ैन हो, तो आके आप सब कुछ देख सकते हो। भाई ये देखो पानी की टंकी है, इस पे भी मैसी ही लिख रखा है, मैसी। शायद उस तरफ शायद फ़ोटो भी छाप रखी हो, क्योंकि मैंने सब ऑनलाइन देखा था और ये सारे स्पॉट्स खुद ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ शायद लिखा हो ना लिखा हो, चलो शायद नहीं लिखा, मतलब फ़ोटो नहीं बना रखी शायद। एक चक्कर और मार लेते हैं, नहीं बना रखी शायद, हटा दी। तो करते रहते हैं ग्राफिटी वाले कुछ ना कुछ। देखो यहाँ पे भी लियोनल लिख रखा है कुछ भी। चलो टैक्सी लेते हैं और वापस चलते हैं बस स्टैंड। तो भाई पूरे रोसारियो शहर में कुछ भी नहीं है घूमने वाला, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जितना कुछ ब्यूनस एयर्स में है। तो इसलिए हमने सोचा कि आएंगे और चले जाएंगे वापस, क्योंकि हमको वीज़ा लेने वापस ब्यूनस एयर्स जाना ही पड़ता। तो हमने डिसाइड करा था कि आएंगे, 1-2 घंटा घूमेंगे और चले जाएंगे। हमको यही सब देखना था, हमने देख लिया। अब ढूंढते हैं भाई यहाँ से टैक्सी नहीं मिली तो हम फंस जाएंगे। भाई संडे को ही मैं ब्यूनस एयर्स में लैंड हुआ था, मैं देख रहा सब कुछ बंद, सब कुछ इतना शांत, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं। आज भी संडे ही है, पूरा रोसारियो बंद है, बिल्कुल एक भी दुकान खुली हुई नहीं दिख रही। और यहाँ पे हमको टैक्सी ढूंढने में भी इसलिए ही दिक्कत हो रही है क्योंकि सब लोग रेस्ट सा ही कर रहे हैं। आगे बाजी टैक्सी देना बाजी, हाथ लाल आ रही, लाल कलर छाप रखा है इसने, शायद होगा नहीं है, नहीं कोई होगा शायद अंदर इसके। वो कोई नहीं था, रोक देता। यहाँ पे हम फंस चुके हैं, टैक्सी वाला कोई रोक नहीं रहा है, बस बहुत लेट आ रही हैं। जो हमारी बस आनी 6:26 पे आएगी और वो 7 बजे पहुँचाएगी। 7:10 की तो वो है हमारी, क्या कहते हैं, बस। और पता नहीं 36 स्टॉप हैं बीच में, 36, सोच सकते हो 36 स्टॉप 10 किलोमीटर में, हर 300 मीटर में स्टॉप बना दिया। तो अभी एक बस आने वाली है 103 नंबर, वो हमको आधे रास्ते में छोड़ देगी, उसमें चलते देखना पड़ेगा। जो ब्यूनस एयर्स वाला कार्ड है वो यहाँ पे भी चलता है नहीं चलता, अगर चल गया तो उसमें बैठ के चलेंगे, फिर हम भाग ही लेंगे वहाँ से। देखते हैं भाई क्या होता है, बस ना छूट जाए हमारी, वरना $15 गए पानी में। बताऊँ क्या हुआ भाई, बस भी आ गई और साथ के साथ जिस बंदे को हमने हाथ दिया था ना टैक्सी के लिए, वो बंदा भी आ गया। तो हमने कहा भाई अभी सेफ्टी के पर्पज़ से ये टैक्सी ले लेते हैं, क्योंकि $2-4 बचाने के चक्कर में $31 का नुकसान नहीं ले सकते हम। ये चल रहा है रोसारियो का शहर। और भाई ये वाला जब हैंडल होता है ना इंडिया की गाड़ियों में, टैक्सी में, ऐसे सोचते हैं मेरे तो बेकार मॉडल है, पर यहाँ की लगभग हर टैक्सी में यही मिलता है। ये चल रहा है भाई रोसारियो का शहर। बस अभी पहुंच जाएंगे, शायद 25 मिनट लगेंगे यहाँ से पहुंचने में हमको। भाई हमारे पास बचे हैं 5900 पैसों, और मीटर के हिसाब से 850 पैसों और यूज़ कर सकते हैं हम। और किलोमीटर बचे हैं भाई, ये मान लो 1.2। क्या हम पहुँच पाएंगे? बढ़ गए भाई, 50 और बढ़ गए, 800 पैसों की राइड और ले सकते हैं हम। तो भाई ये पहुंच गए हम टर्मिनल हमारे पास भाई 50 के 100 के सारे खुले थे। तो जैसे मीटर बढ़ता जा रहा है, पाजी कम करते जा रहे हैं नोट। मैं कह रहा हूँ नहीं, एक काम करो 100 हटा लो। नहीं, पहले हमने शुरू करा कि बाजी चलो 5900 में 200 हटा लो, 5700 में हो रहा है काम। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े 57 से 50, मैंने कहा भाजी 150 हटाओ। फिर बढ़ता गया
मैंने कहा अब एक काम करो 100 हटा लो, 5800 हो गया। 50 बचे, 5830 आया, 5 रुपए। 5830 आया बिल, हमने 5850 दिए। एक 50 का नोट बचा है जिसकी कीमत यहाँ पे 4 रुपए है। ठीक है, अब जाना है हमको यहाँ से ब्यूनस एयरिस, यहाँ से बुक करा चुके हम बस ऑलरेडी, तो देखते हैं भाई चलो। तो भाई यहाँ पे मैंने सोचा सुसु करके आ जाऊँ, पर अंदर गए तो कहता 200 पैसों। मैंने कहा पैसों तो ख़त्म हो चुके, कार्ड तो लेगा नहीं भाई। तो मैंने कहा कोई नहीं, यहाँ साउथ अमेरिका में बहुत लंबे लंबे रूट तक बस चलती हैं। यहाँ पे आप खड़े हो, आपको चिल्ले जाना है, पीरू जाना है, आपको यहाँ से उरुग्वे जाना है, यहाँ से आपको पैराग्वे जाना है, यहाँ से आपको बोलीविया जाना है, यहाँ से आपको ब्राज़ील जाना है, हर तरफ की बस चलती है यहाँ से, क्योंकि भाई यहाँ पे ट्रेन तो है नहीं। आपको मैक्सिको जाना है, नहीं जा सकते। सरदार जी हम कैसे पहुँच गए, आप जंगलों में से जाओगे ना। तो भाई इसलिए इनकी बस लगभग आपको मिलेंगी डबल डेकर, लगभग मिलेंगी सेमी कामा कहते हैं। सेमी कामा का मतलब होता है सेमी स्लीपर, और कामा का मतलब फुल स्लीपर। तो इनके बस में टॉयलेट वगैरह सब रहता है, और रोकते भी बहुत कम है ये लोग, क्योंकि लगातार चलते ही रहते हैं। एक दिन की बस, दो दिन की बस। साओ पाउलो से डायरेक्ट ब्यूनस एयरिस बस आती है, जो कि 2 दिन की होती है लगभग। ये मान लो 36-37 घंटे की होती है। पूरे सारे देशों के झंडे लगे हुए हैं, जिस भी देश में बस जाती है, तो आप अपने आप चेक कर लेना। रशिया भी जाती है, सीरिया भी जाती है, मोरक्को भी, कनाडा भी जाती है। तो भाई बस गई है और यहाँ पे भाई हर टिकट पासपोर्ट नंबर वगैरह भी लिखते रहते हैं लोग। और एस्टिमेटेड टाइम पहुँचने का 11:10। सेमी कामा देखो यहाँ लिखा है ना, सेमी स्लीपर है भाई। ये पहुँच चुके हैं हम ब्यूनस एयरिस, लगभग 5 मिनट लेट आई बस। रात के बज रहे हैं 11:15। हमने खाना ऑलरेडी अपने होटल पे ऑर्डर कर दिया इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस वो बर्गर से खाए थे। तो देखते हैं, वो खाना पहुंचने से पहले हमको पहुंचना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि वापस ना चला जाए, क्योंकि पेमेंट हम ऑलरेडी ऑनलाइन कर चुके हैं, क्योंकि कैश हो गया था हमारे पास ख़त्म। निकलते हैं बाहर, जल्दी से टैक्सी लेते हैं और होटल पहुँचते हैं।